हेलो व्यूअर्स, हरजाई ड्रामा की नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि मीरान अपनी मॉम के रूम की तरफ आ ही जाएगा और उनकी चीज़ें चेक करने लगेगा, उनकी कॉम, उनका शीशा और उनकी बुक भी पढ़ने लगेगा, जिसमें वो सबसे पहले अपनी एक चिट निकाल कर बुक से राइटिंग मैच करेगा, कॉपी से राइटिंग मैच करेगा और देखेगा कि ये तो सेम राइटिंग है। फिर रेयान को बुलाएगा और रेयान से कहेगा कि ये तो मेरी मॉम की ही डायरी है। रेयान, ये मेरी मॉम का कमरा है, मेरी मॉम यहाँ रहा करती थी, ये वही जगह है। और बहुत ज़्यादा रोने लगेगा। रेयान कहेगी मेरा मकसद बिल्कुल भी ये नहीं था कि तुम्हारा दिल टूट जाए, चलो अगर तुम नहीं चाहते तो यहाँ से चलते हैं। जिस पर मीरान कहेगा नहीं, तुम सही कहती थी, अब मैं सच्चाई की तलाश करके रहूँगा। उसके बाद रोते रोते वहीं सो जाएगा। फिर उठेगा, थोड़ी देर बाद रेयान को अपने पास पाएगा। उसके बाद कहेगा कि मुझे उसी औरत के पास ले जाओ रेयान से। रेयान ले जाएगी और फिर वो औरत तमाम कहानी बताएगी अपनी मॉम की। मीरान पूछेगा कि मुझे सब बताइए। वो कहेगी जो तुम पूछोगे मैं वही बताऊंगी। फिर वो बताएंगी कि तुम्हारी मॉम टीचर बनना चाहती थी और वो चाहती थी कि यहाँ से जो भी बच्चे गुजरें वो उसे टीचर दिलशाह कहें। उसका बहुत बड़ा सपना था कि वो पढ़े लिखे, लेकिन तुम्हारे नाना की मौत के बाद वो ऐसा नहीं कर सकी। वो काम करने के लिए मिद्यात चली गई। जिस पर मीरान बहुत ज़्यादा रोने लगेगा। उसके बाद वो उसकी दिलशाह की शादीशुदा स्टोरी बताएंगी कि वो अपनी शादी से बहुत ज़्यादा नाखुश थी और वो असलानबे की बहू कभी भी नहीं बनना चाहती थी। जिस पर मीरान को गुस्सा आ जाएगा और कहेगा नहीं, बस चुप कर जाइए, चुप कीजिए, ऐसा नहीं हो सकता, मेरे मॉम डैड में बहुत ज़्यादा प्यार था, आप झूठ कह रही हैं। जिस पर वो कहेगी मुझे झूठ कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद मीरान तमाम बातें पता लगवा कर वहाँ से चला जाएगा और वो आंटी मीरान से कहने लगेंगी कि मुझे पता था तुम ज़रूर एक दिन आओगे, मैं तुम्हारा कई सालों से इंतज़ार कर रही थी। और रेयान से कहेंगी कि तुमने बहुत ही अच्छा कदम उठाया है, सच की तलाश के लिए निकली हो, कभी भी पीछे मत हटना, एक दिन तुम सच की तलाश कर लोगी और तुम्हारी ज़िंदगी में सुकून ही सुकून होगा। तो दूसरी तरफ आप देखेंगे एलिफ और आज़ाद का मिलने का प्लान था। वो मिलेंगे और एलिफ रो रो कर उसे सच्चाई बता देगी कि उसी ने धक्का दिया था अंकल को। फिर वो ये भी बताएगी कि क्यों दिया, मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी, उनके पास गन थी और मुझे समझ ही नहीं आया कि क्या हुआ, कि क्या किया जाए, और मैंने गलती से उन्हें धक्का दे दिया। सबके दुख की वजह मैं हूँ, सब लोग जो परेशान हैं, अंकल जो मौत से लड़ रहे थे मेरी वजह से लड़ रहे थे। जिस पर आज़ाद यकीन नहीं करेगा और कहेगा तुम ये सब कुछ मीरान के लिए कर रही हो ताकि रेयान उस घर में आ जाए और तुम्हारी दादी जान उसके साथ दोबारा गेम्स चला सके। जिस पर वो कहेगी नहीं, मैं अपनी दादी की असलियत जान चुकी हूँ, मेरी आंटी के साथ जुल्म कर रही थी। जो शख्स अपनी फैमिली के साथ इतना ज़्यादा बुरा बर्ताव करे तो वो बाहर वालों के साथ कैसा कर सकता है। मैं उनकी असलियत जान चुकी हूँ और मैं उन जैसी नहीं बनना चाहती, जैसे उन्होंने अपना ज़मीर खो दिया, मैं वैसी नहीं हूँ आज़ाद। जिस पर आज़ाद उससे नाराज़ हुए बगैर उसे गले लगाएगा और वो कहेगी कि मुझे खिज़र शादुलू के पास ले चलो आज़ाद। तो चलिए व्यूअर्स, यहाँ तक थी आज की छोटी सी वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मज़ेदार से रिव्यू के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय।